भिवंडी के यूथ को जो यहाँ पर नौकरी मिलती है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। एग्जाम के वक्त लोग अपने एग्जाम पेपर्स मिस कर रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि 1/8/2024 को सन्मान्य उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने इसके संदर्भ में मीटिंग ली थी। 2/8/2024 को इसकी इंस्पेक्शन हुई थी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरे पास अभी है। इसमें 7 मुद्दों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, जिसमें वॉर रूम सेटअप किया गया था। जो वॉर रूम सेटअप करने में मैं खुद इन्वॉल्व था और 1 महीने तक मैंने उधर विजिट भी की। मैं आपको आज चैलेंज के साथ कह सकता हूं वो वॉर रूम आज काम नहीं कर रहा है। दूसरा, ये निर्णय लिया गया था कि ड्रोन सर्वेलेंस होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। वो 3 दिन ड्रोन सर्वेलेंस हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। मुझे पता है कि सम्मान्य मंत्री महोदय अभी कहेंगे कि वहां पे 200 से ज्यादा मार्शल लगाए गए थे। मैं आपके साथ ट्रैवल करने को तैयार हूं, मार्शल उधर है नहीं। हैवी ट्रैफिक व्हीकल ब्रेकडाउन की वजह से वहां पे ट्रैफिक थमता है। यह तय किया गया था कि बड़े क्रेन लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा रास्ता बन गया है कि जो महाराष्ट्र को मैं समझता हूं एक बड़ा चैलेंज बन गया है। 3 घंटे ट्रैफिक वहां पर लगता है और वहीं से भिवंडी के लोग स्कूल कॉलेजेस के लिए आते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि भिवंडी के यूथ को जो यहाँ पर नौकरी मिलती है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। एग्जाम के वक्त लोग अपने एग्जाम पेपर्स मिस कर रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, दादा ने उस वक्त कहा था कि अगर ये रोड मेंटेन नहीं हुआ, अगर यहां ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हुई तो एक एक व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट से सस्पेंड किए जाएंगे। आज सरकार ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एमएसआरडीसी इनके एक एक अधिकारी को सस्पेंड करेगी क्या? ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। भिवंडीच्या बघा लागून असलेले मानकोली असेल, अंजूर असेल, दिवे असेल, या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोडाऊन्स त्या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून ही जी काही मोठे कंटेनरची पण ट्रॅफिक त्या ठिकाणी असते आणि त्याच दृष्टिकोनातून 12 लेनचा हा महामार्ग त्या ठिकाणी आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। अर्थात ही वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही तातडीच्या उपाययोजना पण त्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत। तरी पण आपण ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी त्या ठिकाणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागाच्या वतीने लक्ष घातलं जाईल आणि सुरळीतपणे रहदारी कशी त्या ठिकाणी सुरू राहील या दृष्टिकोनातून लक्ष घातलं जाईल।